हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट बीएमएस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंद्रिय है। अभी तक हम लोग ने ये चैप्टर का आधा पार्ट देख चुके हैं। हम लोग इंद्रिय देखे तो इंद्रिय हम लोग किसको बोलते हैं, उसका श्लोक देखते हैं। पुरुषस्य विषय ज्ञानार्थम कर्मार्थम व साधानी भूतः शरीर भाव विशेषः इंद्रिय। ठीक है, अब इंद्रिय क्या होता है? जो हमारे शरीर भाव मतलब जो हमारा बॉडी के पार्ट है, जो हमारा ज्ञान का विषय है, और जो हमारा कर्म कर्म के द्वारा जो हमें ज्ञान की प्राप्ति करके देता है और सहायता करता है ज्ञान की प्राप्ति करने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंद्रिय बोलते हैं। ठीक है, अभी एक और डेफिनेशन देखिए चरक के अनुसार। तो ये हम लोग ने चरक पहले अध्याय में भी देखा है। स इंद्रियम चेतनम द्रव्यम। अभी इंद्रिय किसको बोलते हैं? जिसमें क्या हो? चेतना हो। ठीक है, जिसमें चेतना होगा वो क्या कहलाता है? इंद्रिय कहलाता है। अगर नेक्स्ट देखें, एक और यहाँ पे इंद्रिय का लक्षण बताया हुआ है, उसका श्लोक देखते हैं। एकई अधिक युक्तानि ख आदि नाम इंद्रियाणि तु। अभी हम लोग इंद्रिय किसको बोलते हैं? अगर इंद्रिय देखें तो इंद्रिय मेनली जो अपना इंद्रिय है वो हम लोग पंच भौतिक मानते हैं ना। जैसे कि अ, स्पर्श किसका हुआ? त्वक का। त्वक क्या हुआ? उसका इंद्रिय हुआ। वैसे ही चक्षु का क्या हुआ? तो रूप हुआ। तो ऐसे सबके अलग अलग जो है वो सबके सब महाभूत आधिक्य है। जैसे कि अभी चक्षु में कौन सा महाभूत रहेगा? तो वो रूप है। तो रूप कौन सा महाभूत का गुण है? तेज महाभूत का। तो ऐसे करके जिसमें जो अधिक मात्रा में महाभूत प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं? उसके अनुसार उसका नामकरण करते हैं। व्यपदेशस्तु भूयसा, मतलब उसका नामकरण करते हैं मेनली। अभी नेक्स्ट देखें तो ये श्लोक देखते हैं। एक अधिक युक्तानि ख आदि नाम इंद्रियाणि दो। अभी इसका अर्थ क्या होता है? हर जो जितने भी इंद्रिय हैं सब में सब महाभूत प्रेजेंट रहता है, बट जिसकी अधिकता होती है उसके अनुसार क्या करते हैं हम लोग? उसका नामकरण करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अपना जो चक्षु है उसमें किसकी अधिकता है? कौन से महाभूत की? तो तेज महाभूत की अधिकता है। वैसे ही त्वक का देखें तो उसमें कौन से महाभूत की अधिकता है? तो स्पर्श है इसका गुण। तो इसमें कौन सा महाभूत है? वायु महाभूत यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, जिसके अधिक की मात्रा होती है उसके अनुसार हम लोग उसका व्यपदेश वो ऐसा मतलब उसका नामकरण करते हैं। और वो जो इंद्रिय है वो वही महाभूत से बना होता है मेनली। अभी एक और श्लोक देखें। भौतिकानि च इंद्रिय च इंद्रियाण्या आयुर्वेद वर्ण्यते। भौतिकानि मतलब क्या? जो अपने पंच महाभूत है वो। तो जितने भी इंद्रिय है वो महाभूत से बने हैं। और महाभूत से बने तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक बोलते हैं। और आयुर्वेद ने भी क्या बोला है? इंद्रियों को भौतिक ही माना है। अभी यहाँ पे एक पॉइंट है कि अलग अलग आचार्यों ने या तो आचार्यों ने अलग अलग मत बताया अपना इंद्रिय को लेके कि इंद्रिय जो है वो भौतिक है कि नहीं है। सबसे पहले सांख्य दर्शन के अनुसार देखते हैं। सांख्य दर्शन ने क्या माना है? अभौतिक मतलब कि ये पंच महाभूत से नहीं बना हुआ है। और अहंकारी मतलब कि जो अपना इंद्रिय है उनके पास अहंकार भी नहीं होता है। वैसे अगर सुश्रुत के अनुसार देखें तो सुश्रुत ने क्या माना है? अहंकारिक माना है। और पंच भौतिक मतलब उसमें पंच महाभूत अधिक्य है, इन्होंने माना है। और आयुर्वेद ने भी क्या माना है? कि जो इंद्रिय है वो भौतिक है। तभी तो हम लोग बोलते हैं ना कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब किसके? इंद्रिय के। जैसे कि कर्ण का क्या होगा? शब्द। त्वचा का स्पर्श, नेत्र का रूप, रस मतलब जीव, जीव जो है उसका रस होगा।
और घ्राण का क्या होगा, गंध। और जिसमें जैसे कि कर्ण में देखें तो जो आकाश महाभूत है उसमें अधिक है, इसके वजह से उसका जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके द्वारा वो शब्द का होता है। वैसे ही त्वचा में भी होता है, ऐसे सब इंद्रियों में होता है, ठीक है। और इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि उसमें आकाश महाभूत अधिक है, आकाश महाभूत अधिक है तो वो भौतिक इंद्रिय हो, ऐसे करके। अभी नेक्स्ट देखें इंद्रिय के भेद। तो इंद्रिय के भेद में मेनली अपने तीन इंद्रिय हैं। कौन कौन से? ज्ञानेंद्रिय, उसको हम लोग बुद्धि इंद्रिय भी बोलते हैं। उसके बाद कर्मेंद्रिय और उभेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय में अपने कौन कौन से इंद्रिय आएंगे? तो ये क्या है, अपना इंद्रिय है। अभी हम लोग इसको ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय किस बेसिस पे बोलते हैं कि ज्ञानेंद्रिय अपना क्या होगा, ज्ञान प्राप्त करके हम लोग को देगा। और ज्ञान प्राप्त कैसे होती है? बुद्धि के द्वारा होती है, इसके लिए इसको बुद्धि इंद्रिय भी बोलते हैं। उसके बाद कर्मेंद्रिय जो है वो कर्म के द्वारा हम लोग को कर्म करवाएगा। और उसके बाद उभेंद्रिय जो है वो हम लोग को अपने मन के बारे में बताएगा, ठीक है। अभी सबसे पहले ज्ञानेंद्रिय देखें तो ज्ञान हमें कैसे कैसे प्राप्त होता है। तो सबसे पहले इंद्रिय है अपना, कौन कौन सा इंद्रिय? कर्ण, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण। उसका विषयार्थ मतलब वो हमें किसका अर्थ बताता है, कौन से विषय के बारे में। तो कर्ण का क्या है? शब्द। त्वचा का स्पर्श, नेत्र का रूप, रसना का रस, घ्राण का गंध, ऐसे, ठीक है। वैसे कर्मेंद्रिय देखे जो हमारे कर्म करने में मदद करता है, जैसे कि हम लोगों ने इंद्रिय के लक्षण में भी देखा कि जो हमारे कर्म करने में भी सहायता करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंद्रिय बोलते हैं। वैसे कर्मेंद्रिय जो है वो हमारे कर्म करने में मदद करेगा। इसमें भी पांच है टोटल कर्मेंद्रिय भी। कौन कौन से? तो वाक, पानी, पाद, वायु और उपस्थ। वाक मतलब क्या होता है? वाणी, जो हम बोलते हैं। और उसका कर्म क्या है? वचन, जो हमारा बोलने में मदद करता है, ठीक है। पानी मतलब क्या होता है? हाथ। हाथ क्या काम करता है? हाथ का जो कर्म है वो ग्रहण करना या तो किसी भी चीज को धारण करना। वैसे पाद देखें तो पाद का क्या, पाद क्या होता है? तो जो हमारे पैर है उसको हम लोग पाद बोलते हैं संस्कृत में। और उसका काम क्या होता है? गमन। गमन मतलब चलना फिरना। वैसे अगर पायों का देखें तो पायों का मतलब क्या होता है? गुद, ठीक है। और उपस्थ मतलब जो अपने जेनाइटल ऑर्गन हो गए या तो यूरिनरी सिस्टम हो गया, उसको मूत्रेंद्रिय भी बोलते हैं। इनका क्या काम होता है? विसर्गार्थम मतलब कोई भी चीज का विसर्जन करना, ठीक है। गुद मतलब क्या होता है? एनस, वहां से भी क्या होता है? डिफिकेशन होता है। तो ऐसे करके हमारे बॉडी से विसर्ग मतलब बाहर फेंकने का काम करते हैं। वैसे उभेंद्रिय देखें तो उभेंद्रिय हम लोग किस, उभेंद्रिय जो है वो एक ही है। कौन है? मन है। मन को हम लोग अतीन्द्रिय भी बोलते हैं। अभी देखेंगे कि उसको अतीन्द्रिय क्यों बोलते हैं। मन के और भी नाम है, जैसे कि ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, उभेंद्रिय और अतीन्द्रिय। अभी ये इनको हम लोग ये सब नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि जो मन है अपना, मन जो है वो ये सबको कंट्रोल करके रखता है। ज्ञानेंद्रिय भी ज्ञानेंद्रिय को कंट्रोल करना हो गया, कर्मेंद्रिय को हो गया। ये सब किसका काम है? तो मन का काम है। और मन को हम लोग उभेंद्रिय इसलिए कहते हैं कि जो हमारा मन है वो बहुत ज्यादा, जैसे कि कुछ भी चीज करने के लिए या तो कुछ भी समझने के लिए। हम्म, अभी मन को देखिए तो हम लोग ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं, कर्मेंद्रिय भी बोलते हैं, उभेंद्रिय बोलते हैं और अतीन्द्रिय भी बोलते हैं, ठीक है। अभी ये इनको किस बेसिस पे बोलते हैं? जो मन है हमारा वो ज्ञानेंद्रिय को भी कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब उससे भी काम करवाता है जितने भी इंद्रिय है अपने। वैसे कर्मेंद्रिय जो हमारा कर्म है, चलना फिरना बोलना, वो सब भी कौन करता है? मन ही उसको प्रवृत्त करता है, मतलब उसको काम करने में काम करने के लिए बोलता है या तो काम करने को लगाता है, ठीक है। और ये दोनों को प्रवृत्त करता है, मतलब ये दोनों को कंट्रोल करता है, इसलिए हम लोग मन को क्या बोलते हैं? उभेंद्रिय भी बोलते हैं। और इसके ये सब के जो हमारे विषय है इंद्रिय के, वो सबको ग्रहण करते हुए भी जो हमारा मन है वो और भी विषय को ग्रहण करता है, इसलिए हम लोग उसको अतीन्द्रिय भी बोलते हैं।
अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, पंच पंचक। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान दीजिए। अभी सबसे पहले इसमें क्या है, जो हमारे पंच इंद्रिय है वो, अभी पंच इंद्रिय हम लोग ने देखा कितने बार, कि श्रोत, स्पर्श, चक्षु, रसन और घ्राण, ठीक है। ये अपने इंद्रिय हो गए। अभी उनके द्रव्य मतलब क्या हो गया अपना, मेनली कंपोजिशन हो गया, कि उनमें जो हमारा इंद्रिय है वो किन कंपोजिशन से बना है। तो सबसे पहले क्या है, ख। ख मतलब क्या होता है, आकाश। तो जो श्रोतेंद्रिय है वो कौन से द्रव्य से बना है, तो आकाश महाभूत से बना है। उसका अधिष्ठान, अभी सबसे पहले देखते हैं हम लोग पंच पंचक में, ये जो अपना हेडिंग है वो क्या बता रहा है। तो पंच इंद्रिय मतलब ये अपने इंद्रिय है। पंच इंद्रिय द्रव्य, द्रव्य मतलब क्या, उनका कंपोजिशन क्या है, किससे बने हुए हैं। और पंच इंद्रिय अधिष्ठान, अधिष्ठान मतलब क्या होता है, कि कोई भी जगह लेकर के हम रहते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिष्ठान बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही पंच इंद्रिय का अर्थ मतलब हम लोग को जो ज्ञान प्राप्त करके देता है वो, और पंच इंद्रिय की बुद्धि मतलब हम लोग को ज्ञान समझने के लिए जो मदद करता है, वो अपना पंच इंद्रिय बुद्धि में आ जाएगा। तो अभी सबसे पहले हम लोग ने पंच इंद्रिय देखे थे, कौन कौन से, श्रोत, स्पर्श, चक्षु, रसन और घ्राण, ठीक है। अभी उनका कंपोजिशन क्या है, उनका द्रव्य क्या है। तो श्रोतेंद्रिय में जो ख है, ख मतलब क्या होता है, आकाश। तो आकाश महाभूत जो है वो अधिक्य है। उसका अधिष्ठान क्या है, तो कर्ण मतलब कान है। और वह हम लोग को किसकी अर्थ मतलब किस विषय में ज्ञान प्राप्त करके देता है, तो शब्द। और उसके बाद बुद्धि देखे तो श्रोत बुद्धि बोलते हैं। ये टेबल को याद करना है आपको, इजी है वैसे, कुछ भी नहीं है, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सिर्फ वही है। उसके बाद स्पर्श में देखें तो स्पर्श में कौन सा द्रव्य आता है, तो अपना वायु महाभूत आता है। और जो अपना अधिष्ठान है वो क्या है, त्वचा। और उसके बाद अर्थ क्या करके देता है, मतलब किसके ज्ञान प्राप्ति करके देता है, तो स्पर्श का। और इसको हम लोग कौन सी बुद्धि बोलते हैं, तो स्पर्शेंद्रिय, स्पर्श बुद्धि, ठीक है। वैसे चक्षु का देखें तो उसमें कौन सी महाभूत है, अग्नि महाभूत है। अधिष्ठान क्या है, आंख। उसका अर्थ क्या है, तो रूप ग्रहण करके देना। और बुद्धि कौन सी है, चक्षु बुद्धि, ठीक है। उसके बाद रसन में देखें तो कौन सा महाभूत है, तो जल महाभूत के कंपोजिशन से बना है। अधिष्ठान क्या है, तो जीव। उसके बाद वो क्या अर्थ प्राप्त करके देता है, तो रस। और कौन सी बुद्धि है, तो रस, रसन बुद्धि। वैसे घ्राणेन्द्रिय का देखें तो कौन सा महाभूत है, उसमें कौन से कंपोजिशन से बना हुआ है, तो पृथ्वी महाभूत से। अधिष्ठान जो है वह नासा है मतलब नाक है। अर्थ क्या प्राप्त करके देता है, गंध। और कौन सी बुद्धि है, घ्राण बुद्धि प्राप्त करके देता है। तो आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। अगर हम लोग इंद्रिय बुद्धि का मतलब समझे, कि जो इंद्रिय जिसके आश्रित में रह करके जो बुद्धि मतलब जो ज्ञान की प्राप्ति करता है, जैसे कि श्रोत क्या कर रहा है, वो शब्द के ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। और वो इंद्रिय को जो इंद्रिय है श्रोत इंद्रिय, उसको निर्देशित करके बता रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंद्रिय बुद्धि बोलते हैं। अभी इंद्रिय बुद्धि किससे उत्पन्न होती है, तो तीन चार चीजों से उत्पन्न होती है, इंद्रिय, इंद्रियार्थ, मन और आत्मा। इनके संयोग से क्या होता है, इंद्रिय बुद्धि की, इंद्रिय बुद्धि जो है वो उत्पन्न होता है। अभी ये जो बुद्धि है वो दो तरह की होती है मेनली, एक तो क्षणिक बुद्धि और एक निश्चय आत्मिका, ठीक है। तो क्षणिक बुद्धि मतलब क्या होता है, कि ऐसे लोग जो कुछ भी डिसाइड करते हैं और जल्दी से इजीली भूल जाते हैं कि मुझे ये काम करना था करके। वैसे ही निश्चयात्मिका दिखे तो उसमें क्या होता है, कि एक बार वो निश्चय करते हैं और उसी के ऊपर फोकस रहते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया अपना बुद्धि के दो टाइप्स। अभी नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट जो है इंद्रियों की, इंद्रियों का पांच भौतिकत्व। अभी इसमें क्या बताया हुआ है, कि आयुर्वेद अनुसार सब इंद्रियों को पंच भौतिक माना है। जो अधिक के महाभूत होता है उसे व्यपदेशस्तु भूयसा कहते हैं। मतलब आयुर्वेद ने क्या किया है, आयुर्वेद ने क्या माना है, कि जितने भी इंद्रिय हैं वो सबके सब पंच भौतिक है। पंच भौतिक इन द सेंस कि उसमें क्या है अपना,
जैसे कि श्रोतेंद्रिय में आकाश महाभूत है, स्पर्श इंद्रिय में वायु महाभूत है, चक्षु इंद्रिय में अग्नि महाभूत है, रसन इंद्रिय में जल महाभूत है, घ्राण इंद्रिय में पृथ्वी है। तो सब में कुछ ना कुछ महाभूत जो है वो प्रेजेंट है। तो अभी इन्होंने यही कहा है कि आयुर्वेद ने इंद्रियों को क्या माना है, पंच भौतिक माना है, मतलब महाभूत अधिक माना है। अभी जितने भी महाभूत हैं सब में किसी न किसी चीज का अधिक है। अधिक मतलब क्या, वो ज्यादा प्रमाण में है। तो जो ज्यादा प्रमाण में है उसके अनुसार क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि आकाश महाभूत में क्या है, जो अपना कर्ण इंद्रिय है उसमें क्या है, आकाश महाभूत का अधिकता है। तो उसके ज्यादा होने के कारण उसको हम लोग उसके अनुसार क्या किया हम लोगों ने, उसका व्यपदेशस्तु भूयसा मतलब उसका नामकरण किया, नॉमेनक्लेचर किया है कि कर्ण जो है वो आकाश महाभूत अधिक्य है, वैसे त्वचा जो है वो वायु महाभूत अधिक्य है। तो ऐसे करके आयुर्वेद ने इंद्रिय को जो है वो पंचभौतिक माना हुआ है। वैसे ही हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा था वेदांत दर्शन में कि वेदांत जी ने पंचीकरण सिद्धांत दिया है, उसमें भी क्या बताया है, ऐसे ऐसे टेबल जैसा फॉर्म बनाया हुआ है और उसके बाद बताया कि जो हाफ है वो अपना जो मेन महाभूत होता है, अधिक्य महाभूत होता है वो है, जैसे कि यहाँ पे आकाश महाभूत है, और बाकी वन फोर्थ क्या है अपना, बाकी सब महाभूत है, वायु, अग्नि, उसके बाद पृथ्वी और जल, ऐसे करके बाकी महाभूत उसमें अधिक है। तो पंचीकरण सिद्धांत में हम लोगों ने ये देखा था। अभी नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे भी वही बताया जो मैंने आपको ऊपर बताया, ये टेबल फॉर्म में बताया हुआ है कि ये इंद्रिय है, कर्णेंद्रिय, त्वकेंद्रिय, चक्षुएंद्रिय, रसेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय। उसमें महाभूत आदित्य कौन सा है, तो कर्णेंद्रिय में आकाश महाभूत है, त्वकेंद्रिय में वायु, चक्षुएंद्रिय में तेज, रसन में जल, घ्राण में पृथ्वी, और उसके अनुसार हम लोगों ने क्या किया, उसका व्यपदेशस्तु भूयसा मतलब उसका नामकरण नोमेनक्लेचर किया है। अभी आकाश महाभूत है तो उसका हम लोगों ने नामकरण क्या किया, आकाश या नाभसा भी बोलते हैं हम लोग। वैसे वायु में वायव्य, तेज महाभूत में आग्नेय, जल महाभूत में आप्य, पृथ्वी में पार्थिव। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इंद्रियों का तुल्य योनित्व। अभी इसका मतलब क्या होता है, तुल्य मतलब क्या होता है, सेम, योनि मतलब क्या होता है, ओरिजिन। ठीक है, तो इसमें क्या बताया हुआ है, तुल्य योनि होने से अपने अपने महाभूत से आश्रित रहने वाले इंद्रियार्थों का ही ग्रहण करती है। आकाश महाभूत, शब्द, स्पर्श। अभी इसमें क्या बताया हुआ है कि इसमें क्या बताया हुआ है मेनली कि जितने भी सेम, तुल्य मतलब क्या होता है सेम, योनि मतलब क्या होता है ओरिजिन। ठीक है, तो जितने भी इंद्रिय हैं वो सबके सब अपने अपने महाभूत से आश्रित होकर के इंद्रिय जो है वो बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि आकाश महाभूत में बाकी सब महाभूत भी है, वैसे ही बाकी वायु में भी बाकी अधिक है, बाकी सब महाभूत है बट अधिक्य जो है वो अपना वायु है। तो ऐसे सब इंद्रिय और उनके अर्थ मतलब वो जो विषय को ग्रहण करते हैं उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, तुल्य योनित्व। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल में लें तो आकाश महाभूत क्या करता है, तो शब्द मतलब ये अर्थ को प्राप्त करके देता है, आकाश महाभूत शब्द को ग्रहण करने में मदद करता है। बाकी के कार्य जो है वो ये आकाश महाभूत नहीं करता है। स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस और गंध, ये सब का कार्य आकाश महाभूत जो है वो नहीं करता। ठीक है, वैसे अगर वायु का देखें तो वायु क्या करता है, स्पर्श करता है, वो शब्द, रूप, रस और गंध ये सब का कार्य नहीं करेगा। ठीक है, यही हो गया अपना इंद्रिय का योनित्व। जो आकाश महाभूत है वो सिर्फ जो उसके अधिक के महाभूत रहेंगे उनका ही ज्ञान ग्रहण करेगा, बाकी किसी का भी ग्रहण नहीं करेगा। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा इंद्रिय प्राप्य कारित्व। इंद्रिय प्राप्य मतलब क्या होता है, प्राप्त करने। ठीक है, प्राप्त करना। प्राप्य कार्यत्व का मतलब होता है किसी भी चीज को प्राप्त करना। ठीक है, तो अगर इसमें हम लोग देखें तो इसमें क्या किया हुआ है कि जो हमारा इंद्रिय है उन सभी का क्या होता है, उनके संयोग होने से, उनके विषय का संयोग होने से, जैसे कि कर्ण का क्या है, शब्द है, तो उनका संयोग होने से हमें क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वो ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, जो हमारा इंद्रिय है वो क्या करता है, उस विषय तक जाता है, अपने अधिष्ठान से निकल करके उस विषय तक जाता है और उसके बाद उसका अर्थ जो है
वो प्राप्त करके लेकर के आता है। ये कैसा होता है? ये चक्षु इंद्रिय में होता है मेनली। तो चक्षु इंद्रिय चक्षु इंद्रिय के बारे में ही बताया इन्होंने, प्राप्य कारित्व। कि चक्षु इंद्रिय में क्या होता है? चक्षु इंद्रिय जो है वो अपने अधिष्ठान को छोड़ करके जो अधिष्ठान को छोड़ करके मतलब आंख को छोड़ के वो कहाँ पे जाता है? इंद्रिय के पास जाता है। इंद्रिय अपने इंद्रिय के विषय के पास जाता है और वहां से हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति करके देता है। ठीक है, तो ये हो गया चक्षु इंद्रिय का प्राप्य कारित्व। बट बाकी के केस में जितने भी बाकी के आगे चार और इंद्रिय है उनके केस में अलग होता है। उनमें क्या होता है? जो अर्थ है, मतलब जैसे कि जो ज्ञान हमें जो विषय है वो प्राप्त करके मिलेगा। जैसे कर्ण का क्या होगा? तो शब्द होगा। तो वो शब्द क्या करेगा? जो अर्थ है वो इंद्रिय के पास आएगा और फिर उसके बाद कर्ण को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो बाकी के महाभूत में बाकी के इंद्रियों में क्या होता है? ऐसे ही होता है। ठीक है, और वैसे ही देखे तो स्पर्श जो अपना वाक्य है उसमें भी क्या होगा? पहले हम लोग का जो अर्थ है मतलब उसका स्पर्श जो अर्थ है जो उसका विषय है वो किसके पास आएगा? इंद्रिय के पास आएगा और फिर इंद्रिय क्या करेगा? त्वचा के पास जाएगा और उसका जो ज्ञान है वो उसको ग्रहण करवाएगा। ये है अपना इंद्रिय प्राप्य कारित्व। अभी नेक्स्ट क्या है? ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इसको समझिए। ठीक है, अभी इसका वर्ड का सबसे पहले मीनिंग देते हैं। तो इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष। इंद्रिय अर्थ, अर्थ मतलब क्या होता है? उसके विशेष विषय जो भी इंद्रिय के हैं, और सन्निकर्ष मतलब संयोग। ठीक है, तो जो इंद्रिय के उसके विषय से संयोग होने के बाद जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होता है वो उनके विषय जो है वो ऐसे छह प्रकार का बताया उन्होंने सन्निकर्ष होने का। ठीक है, जो इंद्रिय के द्वारा हमें उसके विषय के अर्थ की ज्ञान उनके संयोग होने के कारण हम लोग को जो ज्ञान की प्राप्ति होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। अब ये जो सन्निकर्ष है मतलब संयोग होने के लिए ऐसे छह प्रकार बताए। सबसे पहले संयोग, फिर उसके बाद संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय सन्निकर्ष, समवेत समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? संयोग। संयोग में क्या होता है? इसका श्लोक देखते हैं। तो संयोग मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का एकत्रित होना। ठीक है, एकत्रित आना। तो जैसे अगर इसका श्लोक देखें हम लोग, चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने अत्र यह सन्निकर्षः स संयोग सन्निकर्षः। चक्षु मतलब क्या होता है? आंखों के द्वारा जो घट घट अभी यहाँ पे किसको बोल रहे हैं? तो जो अपना मटका होता है उसको घट बोल रहे हैं। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और उसके बाद क्या है? जनने। जनने मतलब क्या होता है? जनने मतलब क्या होता है? निर्माण होना। ठीक है, तो निर्माण करके सन्निकर्ष उनके संयोग होने के द्वारा क्या होता है? हमें जो इंद्रिय है उसका अर्थ का सन्निकर्ष होता है। तो जो मेनली संयोग में क्या बताया कि कोई भी संयोग उसमें क्या बताया हुआ है कि जो भी हम लोग आंखों के द्वारा जो पहले देखे और उसके बाद जो हम लोग को चक्षु से घट का संयोग हो, जो हमारे इंद्रियों को चक्षु इंद्रियों को जो संयोग हो करके ज्ञान प्राप्ति हो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? संयोग इंद्रियार्थ सन्निकर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला। अभी दूसरा क्या है? संयुक्त समवाय। इसमें क्या होता है? इसका श्लोक देखते हैं। घट रूपस्य प्रत्यक्षम येन भवति स संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, अभी समवाय का मतलब क्या होता है? अभी समवाय का मतलब क्या होता है? किसी भी नित्य मतलब समवाय का मतलब क्या होता है? संबंध होता है। ठीक है, घट मतलब मैंने आपको बताया कि घड़ा, रूपस्य मतलब उसका रूप देख करके, और प्रत्यक्ष के द्वारा आंखों के द्वारा
इन भवति समझ में आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष बोलते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है संयुक्त समवाय में, सबसे पहले हम लोग ने संयोग देखा, तो संयोग में सबसे पहले हम लोग को क्या नजर आया कि एक घड़ा नजर आया। ठीक है, अभी संयुक्त समवाय में उसका रूप, रूप मतलब क्या, उसका गुण। तो अगर उसका गुण देखें तो ये जो घड़ा है वो अपना रेड कलर का है, तो ये इसका क्या हो गया, रूप हो गया या तो गुण हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त समवाय बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्या है, संयुक्त समवेत समवाय। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, रूपत्व जात्याः प्रत्यक्षेयो सन्निकर्षः भवति स संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। रूप, रूपत्व जात्य मतलब उसका जाति समझ में आता है वो घड़े का। ठीक है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष के द्वारा, और ये क्या होता है सन्निकर्ष होने के बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष बोलते हैं। समवाय मतलब क्या होता है, संबंध। ठीक है, तो अगर मैं तीनों को एक्सप्लेन करूं तो इसमें मेनली क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा, संयोग, संयोग में क्या होता है कि एक यहाँ पे हम लोग को घड़ा सिर्फ दिखाई दिया। ठीक है, फिर उसके बाद संयुक्त समवाय में क्या होता है, वो घड़ा जो है सेम घड़ा है, और उसमें क्या हम लोग उसका गुण या तो रूप समझ में आता है। वैसे ही अगर संयुक्त समवेत समवाय देखे तो उसमें हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, वो घड़े की जाति समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर ये तीनों को समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम लोग ने घड़ा देखा था, वैसे यहाँ पे हम लोग आम देखते हैं। तो आम को क्या, सबसे पहले मैंने देखा, आम को क्या है, सबसे पहले मैंने देखा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा संयोग हो गया। वैसे ही आ, संयोग हुआ ये, और उसके बाद मैंने इसके कलर को देखा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा संयुक्त समवाय हुआ। फिर मैं इसका जाति देखूंगी खाने के बाद, जैसे कि हम लोग को पता चलेगा कि ये कौन सा आम है, हाफूस है कि जो भी अलग अलग प्रकार के आम होते हैं वैसे। तो इस उसके बाद हम लोग को क्या समझ में आएगा, उसका जाति समझ में आएगा, और जाति समझ में आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त समवेत समवाय बोलते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, समवाय सन्निकर्ष। अभी इसमें क्या होता है, अभी ये तीनों हम लोग ने किसके रिलेटेड देखा, तो चक्षु इंद्रिय जो हमारा आंख है उसके रिलेटेड देखा। अभी समवाय सन्निकर्ष में क्या होता है, अपना जो कर्ण है मतलब जो हमारा कान है उसके द्वारा सन्निकर्ष होकर के सन्निकर्ष होने का ये भी एक तरह का कारण है। ठीक है, तो अगर इसका श्लोक देखें, समवाय मतलब क्या होता है, संबंध। अगर इसका श्लोक देखें तो क्या है, कर्णेन शब्दस्य प्रत्यक्षमस्ति समवाय सन्निकर्ष। जो हमारे कर्ण के द्वारा जो हमें शब्द का, कर्ण शब्दस्य मतलब कान के द्वारा शब्द से संयोग होकर के जो हमें ज्ञान प्राप्त करवाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समवाय सन्निकर्ष बोलते हैं। ठीक है, अभी ये ऊपर के तीनों अपने चक्षुरेंद्रिय के रिलेटेड थे, अभी ये कर्णेंद्रिय के रिलेटेड है। ये जो हमें ज्ञान से कर्ण के द्वारा क्या होता है, शब्द का संयोग होने के बाद हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको हम लोग समवाय सन्निकर्ष बोलते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, समवेत समवाय। ठीक है, अभी इसमें क्या समझ में आता है हम लोग को, वो शब्द का शब्दत्व, मतलब जैसे कि हम लोग ने उसका गुण देखा था वो घड़ा का। ठीक है, तो घड़ा के बाद हम लोग ने उसका नेक्स्ट स्टेज क्या देखा था कि उसको कलर है करके, उसका रूप कुछ तो भी है, वैसे ही शब्द का भी कुछ तो भी शब्दत्व है, जो कि उसके संयोग होने के बाद हमें ज्ञान की जो है वो प्राप्ति होती है। वैसे ही अगर हम लोग विशेषण विशेष्य भाव देखें तो उसमें क्या होता है,
उसमें क्या होता है, विशेषण विशेष्य भाव, ठीक है। तो अगर इसका श्लोक देखें, अभाव प्रत्यक्षे यो सनिकर्ष सविशेषण विशेष्य भाव सनिकर्ष। अभाव मतलब क्या, एग्जिस्टेंस में नहीं है। प्रत्यक्ष जो अपना हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़ रहे हैं वो, उनके सनिकर्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण विशेष्य भाव सनिकर्ष बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अभाव के कारण जो है वो हम लोग को सन्निकर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चार्ट भी है, तो इसमें आपको और भी क्लियर होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि चक्षु इंद्रिय के बारे में देखा, तो चक्षु इंद्रिय में सबसे पहले कौन कौन से सन्निकर्ष देखे, तो संयोग, संयुक्त समवाय और संयुक्त समवेत समवाय, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने सबसे पहले हम लोग को क्या समझ में आता है संयोग में, तो घट समझ में आया। फिर उसके बाद घट का स्वरूप समझ में आया, तो वो क्या हो गया, अपना संयुक्त समवाय हो गया। फिर घट का रूपत्व मतलब उसका जाति समझ में आया, तो वो क्या होता है, संयुक्त समवेत समवाय। और अगर घट का अभाव है, मतलब वहां पे घट है ही नहीं, तो वो अपना किस में आता है, विशेषण विशेष्य भाव में आता है। वैसे कर्णेंद्रिय के बारे में भी देखा, समवाय और समवेत समवाय, ठीक है। तो उसमें क्या देखा कि जो अपना शब्द है वो किसके अंदर आता है, शब्द कर्ण का जो शब्द है, कर्ण का शब्द से संयोग जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समवाय सन्निकर्ष बोलते हैं। वैसे उसका अगर शब्दत्व का जाति समझ में आए कि साउंडनेस समझ में आए किसी भी चीज का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समवेत समवाय सन्निकर्ष बोलते हैं। अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा रिवाइज करने के बाद ऑटोमेटिक समझ में आएगा। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो त्रयोदश करण है। त्रयो मतलब क्या होता है, तीन, और दश मतलब क्या होता है, 10। ऐसे 13 करण मतलब कि कारण है ज्ञान उत्पत्ति के साधन के लिए, मतलब ज्ञान उत्पन्न करने के लिए ये 13 मेन कारण है। कौन कौन से, सबसे पहले 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और महान, महान मतलब महत, मतलब अरे महत, महत मतलब क्या होता है, बुद्धि। वैसे ही अहंकार और मन, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या होता है, हमें ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और ये साधन है मेनली, ठीक है। इनके द्वारा ही हम लोग को ज्ञान उत्पन्न होता है। अभी जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय, उनको हम लोग बाह्य करण भी बोलते हैं, मतलब कि वो हमारे बाहर के द्वारा हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति करके देता है। जैसे कि प्रकाशन, मतलब कोई भी चीज को, प्रकाशन मतलब क्या, किसी भी चीज को प्रकाशित करके देना। और पंच कर्मेंद्रिय, यहाँ पे क्या आएगा, कर्मेंद्रिय की जगह आहरण। आहरण मतलब क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें पंच कर्मेंद्रिय की इधर क्या आएगा, आहरण, ठीक है। अभी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आहरण मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को प्राप्त करना, ठीक है। तो वो किसका काम है, तो कर्मेंद्रिय का है। वैसे ही ज्ञानेंद्रिय का क्या है, प्रकाशन करना मतलब प्रकाशित करना। वैसे ही हम लोग मन, बुद्धि और अहंकार को क्या बोलते हैं, अंतःकरण बोलते हैं, जो हमारे अंदर की भावना है, मतलब अंदर उपस्थित होने के बाद हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति करके देता है। और उसका कर्म क्या है, तो किसी भी चीज को धारण करना, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। अभी नेक्स्ट क्या है, चरक ने ये जो अपने 13 करण है, मतलब 13 कारण है, जो कि सांख्य दर्शन ने बताया है। चरक के अनुसार देखे तो चरक ने 12 ही अपने कारण माने हुए। कौन कौन से, तो मन, बुद्धि, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, ठीक है। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अंतकरण की प्रधानता। अंतकरण की प्रधानता, इसमें आपको हेडिंग से ही समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या मेनली दिया होगा। सबसे पहले अंतकरण, अंतकरण में हम लोग ने क्या क्या देखा, अंतकरण में हम लोग ने मेनली क्या देखा, अपना मन, बुद्धि और अहंकार ना।
तो ये तीनों की प्रधानता के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले बाह्यकरण, यहाँ पे एक डिफरेंस मैंने बताया है कि अंतःकरण कैसे उनकी प्रधानता रहती है। तो जो बाह्यकरण है वो कभी भी स्वतंत्र नहीं होते, मतलब वो खुद का काम खुद से नहीं कर सकते। उनको काम करने के लिए कौन चाहिए? तो अंतःकरण चाहिए। जैसे कि हम लोग ने इससे पहले भी देखा कि ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ये सब को कौन कंट्रोल करता है? तो अपना मन कंट्रोल करता है। तो अंतःकरण के बिना बाह्यकरण कुछ भी उपयोग का नहीं है। वैसे अगर देखिए बाह्यकरण में क्या होता है, उनको सिर्फ और सिर्फ वर्तमान के बारे में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर अंतःकरण में देखें तो उनको तीनों काल का नॉलेज होता है। भविष्य काल हो गया, भूतकाल हो गया, या तो भविष्य काल हो गया, भूतकाल हो गया, या प्रेजेंट का टाइम हो गया, वर्तमान काल हो गया। ये तीनों का ज्ञान किनको रहता है? तो अंतःकरण को रहता है, ठीक है। और बाह्यकरण को मैंने आपको जैसे कि बताया कि मन की सहायता से क्या होता है, उनको उनका काम होता है, वरना वो खुद को प्रवर्तक मतलब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अंतःकरण ये स्वतंत्र होता है और खुद का काम खुद से ही करता है। अभी इसमें देखें तो मन क्या कर्म करता है? संकल्प करना, मतलब कोई भी चीज को निर्धारित करना कि हाँ मैं यहाँ से ऐसा ही करूँगा। वैसे बुद्धि जो है कोई भी चीज को निश्चय करती है कि हाँ ये कर्म करना ही है मुझे। और अहंकार क्या करता है? अभिमान, मतलब कि एटीट्यूड या तो ईगो को उत्पन्न करने का काम करता है। अब एटीट्यूड भी दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है मेनली। यहाँ पे वही मैंने डायग्राम निकाला था। तो आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। और अंतःकरण की प्रधानता में कुछ नहीं बताया कि जो अपने मन मन जो है उनकी सहायता से ही ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय जो बाह्य अपने करण है वो प्रवर्तक होते हैं, मतलब उनका कार्य होता है, वरना वो खुद से कार्य करने के लिए कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा और सब समझा। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।